वेलकम इन अ वंडरलस्ट। ये वीडियो एक इंफॉर्मेशनल एंड एफएक्यू बेसिस वीडियो है और आज का टॉपिक है ऑरा क्लींजिंग एंड ऑरा एनर्जाइजिंग। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से करते हैं ऑरा के रिलेटेड जब वो हीलिंग लेते हैं या हीलिंग लेने के बाद। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करें। बहुत लोग पूछते हैं कि ऑरा होता क्या है। जैसे हमारी धरती है, धरती के चारों तरफ ओजोन लेयर है। उसका पर्पस होता है जितने भी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या और डेंजरस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अर्थ पे आते हैं, उनको रोकना या उनकी इंटेंसिटी को बहुत कम कर देना। सिमिलर जो हमारा ऑरा होता है, ये हमारी ओजोन लेयर होता है। इसका काम होता है चीजों को अट्रैक्ट करना और हमें नेगेटिव एनर्जी से दूर रखना, या कह लीजिए नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना। अब ओजोन लेयर में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स मिलके एक ओजोन लेयर बनाते हैं। वैसे ही जो ह्यूमन ऑरा है उसके अंदर 7 चक्रास होते हैं। जो मेन 7 चक्रास होते हैं वो मिलके ऑरा की क्रिएशन करते हैं। अब ओजोन लेयर जो होती है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से डैमेज होती है। जैसे हम एयर कंडीशन यूज करते हैं, पॉल्यूशन, बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं। अब उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो यूवी रेज या जितनी भी अनहेल्दी रेज हैं जो कि हमारी मदर अर्थ की तरफ आती हैं, उसको कम रोकना शुरू कर देती है, या कह लीजिए इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं रहती है। सिमिलरली जो हमारा ऑरा होता है ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट होता है। और मेरे से ये भी पूछा जाता है कि ऑरा को हम अपनी नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि हमारी देखने की और सुनने की मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑरा उसमें नहीं आता है, इसलिए हम नहीं देख सकते हैं। पर हाँ, ऐसे डिवाइसेस हैं अभी जिसकी मदद से आप अपना ऑरा देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं जिससे कि हमारा ऑरा वीक होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला फैक्टर है डर, फियर। जब भी हमें किसी चीज से डर लगता है, डर किसी जॉब का भी हो सकता है, कहीं मेरी जॉब ना चल जाए, कहीं मेरा बिजनेस ना खत्म हो जाए, कहीं मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं ये खुशी खत्म ना हो जाए। इनसिक्योरिटी भी इसी में आ जाती है। अब इनसिक्योरिटीज में फूड को लेकर भी होता है कि अभी मेरी जॉब है तो चल रहा है, अगर जॉब नहीं होगी तो मेरे साथ क्या होगा। मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं, क्या लोग उससे मेरी पर्सनालिटी को या मुझे जज तो नहीं करेंगे। और कारण होता है कि हम क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लाना
बंद कर देते हैं। हमें लगता है हमें कोई प्यार ही नहीं करता है। मैं किसी को भी प्यार करूं, उसने मेरे साथ धोखा ही करना है। जब भी हमें कोई चीज परचेज करनी हो, या क्लोथिंग का कह लीजिए, कुछ ज्वेलरी का कह लीजिए, कुछ भी चीज जिसको आप अपनी लाइफस्टाइल को एनहांस कर सकते हैं, जब आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आप उसका डिसीजन खुद ले सकते हैं, या आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इससे भी ये भी एक इंटरनल फैक्टर है ऑरा को वीक करने के लिए। अपने आप को दूसरों से कम समझना आपको काम आता है, फिर भी आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, बहुत कम कॉन्फिडेंस आप कर लेते हो। आपको नॉलेज है पर अपनी नॉलेज पे डाउट है। वो पता है कि मुझे नॉलेज है और ये नॉलेज सही है, पर फिर भी हमें उस पर डाउट होता है। इससे भी इंटरनल ऑरा इफेक्ट होता है। हमारा दिल करता है कि हम किसी को एक्सप्रेस करें हमारे थॉट्स, हमारे मन के विचार, पर अगर हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझे, कौन एक्सप्लेन करे इनको, या हम झूठ ज्यादा बोले, बात बात पर झूठ बोले, बहुत सारी गॉसिप पे ध्यान दें, उससे भी इंटरनल ऑरा इफेक्ट होता है। कंपैशन बहुत कम हो जाता है अगर हमारी लाइफ में जो भी हमारे पास है, अगर हम उसके लिए गॉड का थैंक यू नहीं करते हैं, उससे भी इंटरनल ऑरा धीरे धीरे इफेक्ट होना लग जाता है। जब हमें अपने डिसीजंस के ऊपर, जो हम फैसला लेते हैं, उस पर शक होने लग जाता है, हमें बहुत डाउट होता है कि क्या ये जो डिसीजन मैं लेने वाला हूं, या ये डिसीजन जो लेने वाली हूं, क्या ये सही होगा, कहीं इससे मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं इससे कुछ गलत ना हो जाए, मेरी लाइफ पूरी खराब ना हो जाए। ऐसा हम सोचते हैं तो धीरे धीरे वैसी चीजें होने लग जाती हैं, और हमें सक्सेस का रेशो कम मिलने लगता है और हम अपने आप को वीकेंड फील करते हैं। जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं अक्सर ये बात उनसे सुनता हूँ कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। हमने तो इतने हजार या इतने लाख मंत्र चैंटिंग कर दिए, सातों ग्रहों के सातों मंत्र चैंटिंग करता हूँ, या मैं कई भगवानों की सिद्धियां करने की कोशिश करता हूँ, बट मैं कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। तो ये भी एक रीजन है इंटरनल ऑरा को वीक करने का। कुछ लोग अननेसेसरी बहुत सोचते हैं, उनको पता है ये काम हो जाएगा, बट फिर भी सोचते हैं। बहुत सारी लेडीज कॉल करती हैं तो वो ये भी कहते हैं कि अब हम दोपहर का खाना बनाया है और हम रात के खाने के लिए अभी सोचने लग जाते हैं कि क्या बनाएं, क्या बनाएं, सोचने लग जाते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, उनको टेंशन नहीं होती, तो उनको इसी बात की टेंशन हो जाती है कि हमें टेंशन क्यों नहीं हो रही है। इससे भी हमारा ऑरा वीकेंड होता है। अब कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं। कुछ एक ऑरा बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं उनसे मिलके हमें हमारी थकान, हमारी बॉडी में पेन जो था वो खत्म हो जाता है। हम डीमोटिवेटेड फील करते थे उनसे मिलने से पहले, बट अब हम मोटिवेट फील करने लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी से मिलते हैं और हमारी पूरी बॉडी ड्रेन्ड हो जाती है, क्योंकि जो ऑरा है
इसके दो काम होते हैं, एक हमें प्रोटेक्ट करना, दूसरा चीजों को ऑब्जर्व करते रहना। इसे नहीं पता है कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, कौन सी पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी की कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, ब्लैक या वाइट नहीं होती है। सो जो एनर्जी हमें नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाती है उसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी हमें पॉजिटिव इफेक्ट देने लग जाती है उसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी को बद्दुआएं देते हैं, हम किसी को कर्स देते हैं, वो भी ब्लैक मैजिक से या किसी वुडू से कम नहीं है, क्योंकि हम किसी पर्सन का बुरा चाहते हैं, उससे भी हमारा ऑरा बहुत इफेक्ट होता है। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि किसी को दुख को देखकर रोने लग जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने बोल दिया कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरा तो गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, या किसी हैंडीकैप को वो रास्ते पे देख लेते हैं, किसी भिखारी को देख लेते हैं, तो वो सोचने लग जाते हैं कि हाय कितना बुरा है, कितना बुरी हालत है इसकी। तो हमारे माइंड में बात ट्रिगर्ड होती है कि सामने वाले को हीलिंग चाहिए। हम अलाइंड नहीं है हीलिंग के साथ उस टाइम, बट ऑरा अपनी पॉजिटिविटी उसके ऑरा में देना शुरू कर देता है, उससे भी हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत दुखी होते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ है, वो ऑडी में घूमते हैं, लाखों करोड़ों में बिजनेस है उनका बैंक अकाउंट भरा पड़ा है, इतना बैंक बैलेंस है कि अगर वो 10 साल भी काम ना करें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी वो रोते रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये मैटर नहीं करता है, पर कुछ एक इंसान ऐसे होते हैं वो रोते ही रहते हैं होने के बावजूद। अगर ऐसे लोगों की हमारी संगति है, वो भी हमारे ऑरा की पॉजिटिव को सक करते हैं और नेगेटिविटी एक्सचेंज हो जाती है। और कुछ ही लोग होते हैं वो हर एक के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको मैटर नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है, जस्ट टू मेंटेन और थोड़ा सा सोशलाइजेशन एनहांस करने के लिए वो उनसे कनेक्ट होते हैं और उनकी बातों को सुनते रहते हैं और उसके साथ बहना शुरू हो जाते हैं, जो भी कहते हैं। कुछ लोगों की ये भी आदत होती है अननेसेसरी अट्रैक्शन करना, कि मुझे तो कोई देखता ही नहीं है, मुझे वो प्यार ही नहीं करता है। वो भी एक फैक्टर है एक्सटर्नल ऑरा को इफेक्ट करना, कि कोशिश करना कि लोग मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। उससे भी होता है आपका एक्सटर्नल ऑरा डैमेज होना शुरू हो जाता है उससे। और ये भी बात डिपेंड करती है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप सोते हो, जहां पर आप पूजा करते हो, उसकी सराउंडिंग कैसी है। अगर आप इस कमरे में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोगों की बिचिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं, अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स जिसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, उससे भी आपका ऑरा जो है एक्सटर्नल ऑरा इफेक्ट होता है। कभी कभी हमारा घर बहुत अनटाइडी होता है, कोई चीज कहीं पड़ी होती है, कोई कहीं पड़ी होती है, वो भी अपना ऑरा रिलीज करती है, उससे भी हमें नुकसान होता है। टूटी चीजों को ऐसे ही हम संभालते रहते हैं, छत पे रख दो, लोहा रख दो, कुछ चीज टूट गई उसको छत पे रख दो, घर में कुछ चीज टूटी हुई है उसको वहीं रखने रहने दो, पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। जस्ट कलेक्टर बने हुए हैं हम, कि हम इस चीज को कलेक्ट कर लेना है, उस चीज को कलेक्ट कर लेना है, चाहे टूटी हो कभी काम आ जाएगी। इससे भी आपका जो ऑरा है वो इफेक्ट होता है। अब लोग ये भी कहते हैं कि YouTube के ऊपर ये बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन है जो फ्री में अवेलेबल है, तो हम
पैसे देकर हीलिंग क्यों कराएं? देखिए, जो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि जिस भी पर्सन ने वो मेडिटेशन बनाया है वो एक मास्टर या टीचर लेवल का होगा। लेट्स कंसीडर इट। ये नहीं करते कि वो अपनी वीडियोस में व्यूज लाने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी। तो वो एक लेवल तक उसको रख सकता है। इसकी भी इंटेंसिटी होती है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो किस इंटेंसिटी के ऊपर करा है वो हमें नहीं मालूम होता। दूसरा, वो ऑडियो ये जज नहीं कर सकती है कि हमारी बॉडी को क्लींजिंग की जरूरत है या हमारी बॉडी को एनर्जाइजिंग की जरूरत है। ये आप भी डिसाइड नहीं कर सकते। क्लींजिंग हमेशा आउटर ऑरा की होती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी धीरे 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 हमारे ऑरा में अंदर आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और फिर जाके हमारे इंटरनल ऑरा को इफेक्ट करती है, हमारे चक्रास को इफेक्ट करती है। तो वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों की तो एक एक साल निकल जाता है उनके ऑरा की क्लींजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका ऑरा बहुत इंटेंस होता है। ये सिमिलर ऐसे ही होता है कि सफेद पानी का, अगर आप सफेद पानी को एक गिलास में डालोगे, उसके ऊपर 1 या 2 ड्रॉप किसी कलर की डालोगे, तो वो धीरे धीरे बेस तक पहुंचेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो पानी का जो इंटेंसिटी है या डेंसिटी है वो कितनी है। नॉर्मल पानी होगा तो कुछ एक सेकंड में वो नीचे चल जाता है, बट कुछ एक लिक्विड्स होते हैं थोड़े थिक होते हैं, उनको टाइम लगता है। और क्लींजिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हम इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, हम अपने हालात के खुद जिम्मेदार होते हैं। तो हमें पहले आपके इंटरनल ऑरा को क्लींस करना पड़ता है, चक्रास को, वेसल्स को क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद जाकर उसको फिर वो उसे एनर्जाइज करना पड़ता है। और वैसे भी जिंदा इंसान में कंटिन्यूसली प्राण ऊर्जा बहती रहती है। तो मैंने आज तक किसी को इंटरनल ऑरा के लिए एनर्जाइज नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप, जब आप लाइट है अगर वो सही तारों के साथ जुड़ जाती है और स्विच ऑन हो जाता है, तो वो अपने आप लाइट जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ फोर्स नहीं लगानी पड़ती। तो ये एक रीजन है कि हमें गाइडेड मेडिटेशंस पे नहीं जाना चाहिए। इंटरनल ऑरा पे हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें एंजाइटी हो गई है, हम डिप्रेशन में जाने लग गए हैं, नींद नहीं आती है, सोने के बाद भी अनिंद्रा, इंसोम्निया लगता है, कंधों पे बाहर लगता है, ऐसा लगता है कि एनर्जी है ही नहीं है, चल रहे हैं बट जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं। जब एक्सटर्नल ऑरा डैमेज होता है उस टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों के बॉडी पार्ट्स में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। स्टिफनेस के साथ साथ मेडिसिन का लगना बंद हो जाता है। तो ये सब रीजन होते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको डिस्कशन करना है या कंसल्टेशन करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप किसी भी माध्यम के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। और हम जो ऑरा चेक करते हैं वो डाउजिंग के साथ करते हैं, साइकिक इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं, और आपके साथ कनेक्ट होने के बाद आपके ऑरा की इंटेंसिटी को भी चेक करते हैं कि ऑरा कितना होना चाहिए, ऑरा की एनर्जी अभी कितनी है। ये सब बातें हम उसमें जान लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको कुछ और जानकारी देंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और मे बी लाइफ चेंजिंग भी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।